सुबह सुबह एक शब्द बोला जाता था, मृत्यु से पहले भी मृत्यु ले आई जाती है, मृत्यु से पहले भी एक मृत्यु आती है और ये हर इंसान के अंदर है। अब इसका अर्थ जानने के लिए, अर्थ इसका जानने के लिए खोपड़ी को खपा देना पड़ेगा, इसको खपाना पड़ेगा, इसको खपाना पड़ता है इसके अंदर। बोले मृत्यु से पहले मृत्यु कैसे आती है? मृत्यु से पहले हर इंसान को सोच के देखिए, मृत्यु से पहले मृत्यु कैसे आती है? आती है, बार बार आती है, डेली आती है, डेली नहीं आती तो दूसरे दिन आती है, दूसरा नहीं तो तीसरा दिन आती है, तीसरा नहीं तो चौथा हफ्ते में आती है, तो 15 दिन में आती है कि महीने में आती है। जब जो कोई काम करता है उसी समय वो खड़ी हो जाती है। जब वो अपनी मन पसंद का कुछ भी करना चाहता है तब आती है। अब सोच के देखो इस चीज को, समझ के देखो इस चीज को। फिर वो ये गुरु ऐसे डायलॉग मारते थे, वो गुरु ये सिखाते थे, मृत्यु से पहले मृत्यु को गले लगा रहा है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ऐसे लाठी दिखाते थे, खड़ा हो जा। मृत्यु से पहले मृत्यु को गले लगा रहा है, तो इसके अर्थ क्या निकलते हैं, इसकी सोच क्या निकलती है, इसकी भावनाएं क्या निकलती हैं? सोचो इसके बारे में, सोचो, सोच के देखो ये बोल क्या है, ये हकीकत क्या है, ये हिस्ट्री क्या है, ये मिस्ट्री क्या है।
इसी के ऊपर सब निचोड़ है, इसी के ऊपर सब निचोड़ है। फिर देखो, अपने बचपन को याद करके देखो, जवान हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी, उसको याद करके देखो। कहीं भी कोई मैच होता है, अब कल ही जब रन नहीं बन रहे थे तो अपन सोच रहे, कोई भी सोच रहा है, अरे मैं होता तो एक सट्टा मैं भी मार देता, क्या ये टुक 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 कर रहे, मैच को खोते जा रहे। कोई भी बात के ऊपर आएगा, ग्राउंड के अंदर बैठोगे तो आपकी कल्पना, आपकी सोच, स्मरण शक्ति सब कुछ जागृत हो जाती है। अगर मेरे को ही खड़ा कर दे यहां पर, ये तो स्पेशलिस्ट है, लेकिन मैं स्पेशलिस्ट भी नहीं हूं, तब भी मैं ये काम कर दूंगा। ये हर आदमी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मेरे को ये मिल जाए, अब ये बैट मेरे को मिल जाए, अब ये बॉल मेरे को मिल जाए, अब मैं ये कर दूं, अब मैं इसको बोल्ड कर दूं, अब मैं इसको छक्का मार दूं, अब इसको चौका मार दूं, एलबीडब्ल्यू कर दूं, मैं बोल्ड कर दूं, मैं कैच आउट करा दूं, मैं ये बहुत मार रहा है। ये भावनाएं आती हैं, ये भावनाएं है ना, ये किस में आती हैं? जो मृत्यु को बार बार गले नहीं लगाता है, वो एक ही बार लगाता है, लेकिन हम उसको बार बार लगाते हैं, बार बार। मृत्यु बार बार आती है, डेली आती है, वो डेली उसको ग्रहण कर लेती है, ग्रहण करता है, हर इंसान करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम भी करते हैं, जब अपना रोटेशन जिस काम को करने के लिए आए हैं उसमें से छोड़ देते हैं, फिर बोलेंगे कि आज का काम नहीं है, आज रेस्ट का काम है। समझो वो गले लगा रहा है, वो तो आती है ना, जो ओरिजिनलिटी है वो आती है, लेकिन ये ओरिजिनलिटी है, ये जाती नहीं है, वो आके चली जाती है। मृत्यु कभी भी आएगी, वो दोबारा नहीं आती है, वो एक ही दफा। लेकिन ये मृत्यु, ये हत्या करवाती रहती है, जिंदगी भर रुलाती रहती है। अगर मैं तब तक ठीक था, फिर ये याद दिलाती रहती है, देख ले अभी भी मेरे को गले मत लगा, अभी भी सचेत हो जा, नहीं मैं तेरे को ऐसे ही तेरे गले लग करके रोती रहूंगी, तू भी मेरे को रोता रहेगा। ये पीछा नहीं छोड़ती है, बिस्तर से लेके, ग्राउंड से लेकर के, जंगल से लेके जमीन तक, कहीं भी आप इसको चेक करो। बहुत बड़ी हिस्ट्री बनती है इसके ऊपर। वो फिर समझाते थे इस चीज को शॉर्ट में, एक एक बात को बोल करके बोला अर्थ निकाल लेना, इसका अर्थ निकाल लेना, चले जाओ इधर से, आना नहीं दोबारा मेरे पास, इसका अर्थ निकाल के लिए आना। तो थोड़ी सी गलतियां करने पर ये डांट पड़ती थी। जब तक अपने को जानने के लिए प्रकाशता की तरफ नहीं जाना है, तब तक अपनी समझ में नहीं आता है। जब तक भुगत भोगी नहीं बनेगा, कर्मयोगी नहीं बनेगा, तब तक नहीं समझ पाएगा। समझेगा भी कैसे? सोलह कलाओं के अंदर, इसी के अंदर है, वही मृत्यु का मेन रहस्य है। बोला स्वर्ग नरक यहीं पर है, तो उसको लेने वाला, इसको जागृत करने वाला, इसकी कुंडलियों को जागृत करने वाला, इसकी नाड़ियों को जागृत करने वाला कभी उस सुख को भोग ही नहीं सकता है, जिंदगी के अंदर नहीं भोग सकता है। और सभी को भोगने के लिए ईश्वर ने भेजा है।
पढ़ने के अंदर तो इतिहास को पढ़ लेंगे, किताबों को पढ़ लेंगे, लेकिन उसका निचोड़, उसका गहन अध्ययन कभी करने की सोचता ही नहीं है इंसान। ग्राउंड में जाते ही मुंह फाड़ देना, बेड पे जाते, बिस्तर पे जाते ही मुंह फाड़ देना, चलते चलते ल्यूजमैन की तरह पैरों को ये पटक के चलना, मतलब एकदम मतलब नर्वस हो जाना। ये मृत्यु को गले लगाना बोलते हैं ना, हर जगह नर्वस हो जाना, अपने को हरा देना, अपनी आत्मा को हरा देना, अपने परमात्मा को हरा देना। ये आत्मा परमात्मा इसी में बोलता हूँ। एक भाई ने लिखा भी है मेरे को, ये बहुत बढ़िया बात की, आपकी बातें किताबों में नहीं है। मैं उसको सैल्यूट मारता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि आप जो बोलते हो वो बातें किताबों में नहीं है। तो अब ये बात तो क्या कई लोग बोलते हैं, हम भी किसी की बोलते, हम भी किसी को बोलते थे गुरुजी ये तो हमने नहीं पढ़ा है। अरे पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, गोड़ना है। ये वो गोड़ने की बातें हैं, पढ़ने की बातें नहीं है। अपने को नंबर नहीं लेना है, अपने को कभी भी उसका फल लेने की इच्छा करना ही नहीं है। नंबर लेने के लिए पढ़ाई नहीं करना है। उस पेड़ को सींचते किस लिए? अगर ये कभी किसी को देगा तो दूसरे को खिलाएगा ही। अपने को इसको चाहिए, वो ये छोड़ो, ये दूसरे को देगा। ये कभी अपने सुख के लिए नहीं करता है। अगर अपने लिए करता है तो उसको पढ़ो, अगर गोड़ोगे तो दूसरे के काम में आएगा, पढ़ोगे तो खुद के काम में आएगा। ये आज भी देख लो, पहले की बोल भी वही है, आज के भी हैं। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, जो भी कोई भी सुख है, शरीर के बगैर कोई सुख नहीं है। बिना काया माया भी कोई काम की नहीं है, वो भी रुलाती है। फिर पहले काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा धन माया,
जोश से जाता था, जोश। वही जोश आज काम आता है। बचपन का और गुरुओं का, बचपना और गुरुओं की शिक्षा। कैसे मुर्गा बनाते थे, कैसे पनिशमेंट देते थे, उन्हीं को याद करके जोश भरा जाता है। क्या शिक्षा देते थे, क्या ताना मारते थे, क्या टोट कसते थे, कैसे हीन भावनाओं से निकालते थे। इन भावनाओं के अंदर से ऐसे निकाल देते थे, पकड़ के धीरे से रख देते थे। जो भी कोई भी बच्चा हीन भावना में होता था उसको पहले ही बोलते थे भाई इसको नहीं बोलना है, इसको आने दो, 2-4 दिन आने दो इसको। और एक दिन उसको उठा के ऐसे देखते थे, बोला देख ले ये छुपता था, आज ये ग्राउंड में सबसे आगे मिलता है। उसकी सारी कंफ्यूज, उसका माइंड का, दिमाग का सब निकाल देते थे। लेकिन इन बोलों के ऊपर, तानों के ऊपर ये समझाते थे, बताते थे वो लोग। अरे ये कर रहा है तू क्या कर लेगा, ये ऐसा करेगा तू ऐसा कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। उसका मतलब 50% में ले आते थे वो, बिल्कुल नीचे से उठा करके 50% में। तो किसी को भी बोलते ना, मुर्दे इंसान को भी, वो मुर्दा होता है। जो सोता है वो खोता है। खोता मीन्स बोलते गधा। तो बोला जो सुबह सुबह सोता है वो खोता है। वो खोता गधे को भी बोलते हैं, ये खोता बोलते हैं कि जिंदगी को, अपनी लाइफ को भी खोता है। वो अपनी मृत्यु को गले लगाता है। तो ये टाइम बने हुए थे, कितने बजे भी सो, लेकिन सूर्य उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले उसकी लालिमा को लेने के लिए उठना ही पड़ेगा। और अपनी शारीरिक, जो भगवान ने ये बनाया है, आत्मा परमात्मा, ये शरीर, इसके अंदर वो जागृत करना, ये पहला मोटो, पहला ध्यान, पहला शोध संस्थान। बाद में दूसरा काम, बाद में दूसरा काम होता था। फिर कोई भी काम करो आप, जिंदगी भर करो, लड़ते रहो, डेली लड़ते रहो, किसी चीज से भी लड़ते रहो, हारोगे नहीं, थकोगे नहीं, रोओगे नहीं, आंसू नहीं बहाओगे कभी नहीं, मन को नहीं तोड़ोगे, मन को नीचे डाउन नहीं होने दोगे, इम्यूनिटी को पुष्ट रखोगे, डाउन नहीं होगी इम्यूनिटी। अगर ये नहीं करोगे तो हर जगह हार मानना पड़ेगा, हर जगह हार मानना पड़ेगा। केवल बैठे बैठे मूक दर्शक बन के देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते अपन। ऐसे वो बोलते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हम तो हमने सुनी हुई बातों को बोल रहे हैं। जो ओरिजिनलिटियां सुनते थे, पसीना पसीना करते थे, बंजर भूमि में, खेती में, जहां भी सिखाते थे, यहां जाओ, यहां कंपटीशन होगा, यहां होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब कुछ होता था। 10-10, 15-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, 20-20 बच्चे गांव में इकट्ठे हो जाते थे। फिर देखते थे भाई आज देखेंगे किसका दमखम है, कौन किसका चेला है, कौन किसका क्या है, किसने क्या सिखाया, किसने क्या पाया, क्या खोया, वो सब बातें होती थी। और ये कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है ही नहीं। मैं तो बोलता
हूँ कि ये जागृत करने के लिए 2.5 फीट का, 1 सवा 2 फीट का, 2.5 फीट का, 3 फीट का एक डंडा रख दो और 2 ये ईंट रख लो बस। ये बहुत बहुत है ये। और एक चारपाई का सहारा पकड़ ले लो, और या नहीं तो ईंट का सहारा ले लो। थोड़ा हाथ हवा में ऊपर, जिस ना उम्र के हिसाब से, अब हमारी उम्र ज्यादा होगी तो हम इसका बेड का सहारा ले रहे हैं। और जवानी में भी लेते थे, बच्चे भी उम्र में लेते हैं, वो भी दीवारों पे, वो जब बड़े करते थे तो छोटे भी उन्हीं की नकल करते, इसमें भी आनंद आता है। सेम है, सेम है। एक्सरसाइज करना, कहीं भी करना, ये शरीर को जागृत करना, इस पर वो बोलते हैं ना, कुंडलियों को जागृत करना, कि नसों नाड़ियों को जागृत करना। और शरीर को ऐसा एक दफा दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर, अगर कम उम्र है तो 2-2 दफा करते थे, सुबह शाम। अभी भी बाई चांस सुबह शाम करते हैं। कई बार बोलेंगे आज शाम को, मन ही अपने आप बोलेगा आज मैंने सुबह इतना नहीं किया, आज शाम को फिर करना है। तो ये हमारी 60 प्लस में ये खुद मांग लेता है। तो मैं तो अपना बता सकता हूं कि अपनी उम्र हम लेकर के मैं 60 प्लस हो गया, और ये फिर बोलता है कि आज मैं शाम को भी करूंगा। थकता नहीं है, फिर करते रहो। तब बोलेगा कि देखना अभी 15 किलोमीटर तेरे को कहीं चलना है पैदल, 20 किलोमीटर तो तू मेरे को कैसे चलाएगा, मैं तेरे को कैसे चलाऊंगा, लेकिन तू देख। फिर इसे क्वेश्चन करता रहता है कि मैं क्यों बताया भाई, आज तू कैसे मन में आ गया, तेरे अंदर से कैसे आवाज आ गई कि डबल करना है। तब देखो फिर याद आ जाएगा तुरंत। तुम वहां गए थे तो रास्ते में नर्वस हो रहे थे, और 2 महीना मेरे को देखा नहीं, बीच बीच में कभी छोड़ देते हैं बाई चांस। फिर दिमाग में आता है कि आज पैर की थकान होगी, आज पिंडली की थकान, जांग की थकान, कमर से, कहीं से भी। तब इसका अंदर से आधे मिलता है क्वेश्चन, इसके अंदर से आता है, अगर तेने छोड़ दिया है, तेने छोड़ रखा है। अगर रोटेशन में रहे तो चलता रहेगा, तो वो आता है कि याद दिला देता है कि तेने छोड़ दिया है, लग जा। फिर ये आगाह कर देता है, सचेत कर देता है। जब हारता है ना, जो इंसान हारता है, फिर ये नहीं हारने देता इंसान को। जब इसको अपन नहीं हारने देंगे तो ये अपने को हारने नहीं देता है, ये नहीं छोड़ने देता अपने को। ये गलत खाना पे गलत नहीं ले जाएगा, कोई गलत व्यसनों पे नहीं ले जाएगा, ये अंदर से आदेश देता है। ये इसकी खासियत हो जाती है इसके अंदर। मेन तो इसके अंदर ये हो जाता है। फिर अपन इसको देखते हैं, ये अपने को देखता है। फिर अपन ही देखेंगे यार बाजू साजू ढीली होगी, ये टाइट नहीं हो रही। कभी भी नहाएंगे, तेल लगाएंगे, कभी भी कपड़े पहनेंगे, बोलेंगे यार कुछ लूज लग रहा है, तो ये बोलेगा तुझे छोड़ दिया, महीना 2 महीना करके छोड़ दिया, देख मैं कि तेरे को कैसा कर दिया था। तब तेरे को कितना घमंड था, आज तेरे को घमंड नहीं है। आज तू अपने को ही देख करके रोने लग गया। रोता है इंसान, अपने को ही देख के रोता है। वो ओरिजिनल मृत्यु होती है। वो तो एक दिन आएगी, फक दे निकल जाएगी, वो फक दे चली जाती है। वो चाबी दी है वो राम ने जितनी भरी है, वो खिलौना इतना ही दिन चलता है। लेकिन ये चाबी हम डेली भर के रखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये अपने को डेली मृत्यु के द्वार पे ले जाके खड़ा कर देता है। नहीं जाना है और नहीं जाने देंगे इसको। बस इसका है सुबह सुबह घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये उम्र का तकाजा के अनुसार। कोई भी भाई अपनी उम्र के तकाजा के अनुसार चल दो, और कहीं नहीं अपना बिस्तर से उठो, बेड पे बेड का सहारा ले लो, अपने खड़े खड़े। मैं डेली बता सकता हूं कि क्या खाता हूं और क्या नहीं करता। कई भाई लिख रहे हैं क्या खाते हो, मैं बताने भी लग गया भाई अभी ये सुबह की रोटी है, शाम की रोटी है। और वही बात है कि 4 रोटी बना तो अभी सुबह बना तो 3 दिन की बना के 10, 5 रोटी, 7 रोटी बना करके कोई कहीं चले जाओ, रख दो। कोई जरूरत नहीं है भोजन बनाने की, उसको लेकर के खा लो, 2 रोटी खा लो उसमें से उठा करके। कोई लगाने है वो सब उसके सब टोटल ऑलराउंडर चलता है इसके अंदर, कुछ भी इसके साथ में खाओ। कोई सब्जी उब्जियों की जरूरत नहीं पड़ती है इसके इस मौसम के अंदर। ये ऐसा अनाज है, ये बाजरा, ये मेन, ये चला गया तो जिंदगी चलेगी। बोला क्या खाता है, क्या खाया तेने, इसको ही नहीं बता सकता, इसको ही हजम नहीं कर सकता, तो तू क्या खाएगा? नहीं, इसको खाना पड़ेगा। कब्ज भी कर देता है, हजम भी नहीं होता है।
10-15 दिन के लिए नहीं होगा, महीना के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर ये हर साल में कम से कम 4-5 महीना, मतलब 6 महीने के लिए मोटा अनाज तो ये है, मेन ये था। फिर वो मेसी आ जाती थी, चने जोकर, वो मेसी रोटियां, मक्की ज्वार, सब टोटल मोटा अनाज। मोटा अनाज को खाओ, मोटे अनाज की 2 रोटियां खाओ, किसी भी चीज की खाओ। ये स्टेट वाइज, ईस्ट वेस्ट, साउथ वगैरह, नॉर्थ, सबका अलग अलग खाना है, क्लाइमेट के अनुसार खाना है, क्लाइमेट का है ये। उत्तर पश्चिम में मोटा अनाज चलता है, पूर्व में, दक्षिण में भात और मच्छियां चलती हैं ज्यादा, इडली डोसा चलते हैं। भाई उनका खाना अलग है, क्लाइमेट के अनुसार है वो अपना खाना। अपना मौसम, क्लाइमेट क्या सूट करना चाहिए, वो गलत कर दिया हमने सबसे ज्यादा। वो अपना भोजन ही नहीं जो अपन भोजन करने लगे अभी। ये तो 30 साल के लगभग, 31 साल की कहानी है बस। 30 साल के बाद में तो ये बहुत गलत हो गया है। बोला इसका पेट खराब है, इसका खाना हजम नहीं होता है। लाते थे पकड़ पकड़ बच्चों को, जो इसकी क्वालिटियां जानता था। तब हम भी बच्चे थे, किसी के पास हमारे को भी भेजा जाता था, भाई तेरा क्या बीमारी है। तो कोई शिकायत नहीं होती थी तो उससे पूछते थे तेरा क्या बीमारी है, तो वो अपना बताता था। अगर मेरे को ऐसा बनना है, अच्छा बनना है, बनने के लिए आया। किसी को बोलते थे अच्छा पेट खराब है, पेट ठीक करवाने के लिए आया, तब उसको फिर सीधा आदेश मिलता था, जो मैंने बोलना है वो करना है। तब वो गुरु लगाते थे, अभी ये मानेगा। फिर 5-10 दिन उसको पजोकते थे,
फिर उसको टोंट कसना शुरू करते थे, फिर वो बच्चा आता नहीं था, फिर बोलते थे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, फिर उसके कारण प्रतिकारण होते, फिर उसको लगाया जाता था या तो वो छोड़ के चला जाएगा और नहीं तो वो इंसान बन जाएगा। कोई बोला इसका सांस फूलता है, थोड़ा सा चलता है तो इसकी धोगड़ी चल लगता है, धोगड़ी लग जाती है, धोगड़ी वो हवा भरते हैं ना, ये वो लग जाती है, सांस का स्तंभन ये नहीं हो पाता है। तो वो इसकी ट्रेनिंग, इसका आसान सी आसान विधियां हैं, कभी सांस उठेगा ही नहीं, कभी थकान होगी ही नहीं, कभी शरीर मना नहीं करेगा, फिर उसको ऐसी हैबिट लगा दी जाती थी, सारे गुरु मंत्र वहीं पर आ जाते थे। उठते ही दबा करके पानी पियो, 3-4 गिलास पानी पियो। बाथरूम में जब तक मत जाओ, जब तक क्लियर बाथरूम होने की इच्छा नहीं करे, जाकर के 15-20 मिनट बाथरूम में नहीं बैठना है कि पेपर ही बाथरूम में पढ़ना है। 1 मिनट से ज्यादा बाथरूम ये मांगेगा ही नहीं। 1 मिनट से ज्यादा टोटल आने जाने का, फिनिशिंग करने का केवल 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं बाथरूम में बैठना चाहिए, और ये बैठने भी नहीं देता है। बाथरूम की सीट पे कहीं भी बैठ करके यही सोचोगे कि मेरे को पानी का डब्बा मेरे को हाथ धोने के लिए चाहिए, इतना टाइम लेता है ये बाथरूम के अंदर। बस बैठ गया, एक ही दफा में क्लियर, वो डब्बा ही भरने को लगे, मैं इतनी जल्दी तो मेरा क्लियर हो गया है। डब्बा नहीं भर पाओगे पानी हाथ धोने के लिए, ये नहीं कर पाओगे। इसके अंदर ये कलाएं भरते, ये भरी जाती थी। ये मलमूत्र इसमें चिपकता नहीं है, शरीर के अंदर चिपकता नहीं है। जो खाया है, शाम को खाया, 6 बजे खाया, 8 बजे खाया, 10 बजे खाया, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पिया और सीधा बाथरूम के अंदर जाओगे तो केवल डब्बे डुब्बे रखोगे कि भाई इधर उधर तो नहीं, बच्चों ने कर दिया है तो बाथरूम में यूज करते हैं, 2-2 3-3 भी यूज करते हैं, परिवार में सब यूज करते हैं, तो देखोगे। और जब तक उसको बैठ करके उसको खोलोगे, अभी मैं इसको भर तो लेता हूं हाथ धोने के लिए, उससे पहले क्लियर हो जाएगा। ये इतना फिट रहता है, इसे इतना फिट रहता है। लेकिन ये बैक, ये पुशअप, ये कमर का, पेट का, ये एक्सरसाइज इसको देनी पड़ती है। इसको निरोगी रखना पड़ता है, इसको शुद्ध रखना पड़ता है, इसको फिल्टर करने की इसकी पावर देनी पड़ती है। तुरंत वो फिल्टर कर देता है, जो भी खाते हैं वो तुरंत करता है। और नहीं फिल्टर करेंगे तो वो ऐसे ही घूमता रहता है, आतड़ी बोजड़ी बोले सबको गंदा कर देता है। वो नहीं चल सकता इंसान अगर शारीरिक मेहनत नहीं होगी। एक दफा पसीना इंसान नहीं निकालेगा। कोई भी वर्कआउट करते हैं, उनका पसीना जिसका निकलता है शरीर से, तब तक ये शरीर बढ़िया नहीं रहता है। निकालना बहुत जरूरी है। और इसका अगर पसीना निकाला, किसी भाई को भी देख लो, मजदूर से मेहनत जो करने वाला है उसका शरीर आज फिट है। जो मेहनत नहीं कर रहा है, शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा है, वो अनफिट हो रहा है। और शारीरिक मेहनत रही नहीं, केवल एक मजदूर की शारीरिक फिटनेस रहेगी। हार्ड वर्कर की, जो भी काम के हार्ड वर्कर है, जमींदारा है कि क्या, सब की वो हार्ड वर्कर में अंदर है, वो सब अपनी अपनी एक्टिविटी वाले वही फिट रह रहे। बाकी अंदर अनफिट के अंदर आ गए। पैसा बहुत आ गया, खाने बहुत आ गए, व्यसन बहुत हो गए,
क्या करोगे? बाह्य स्वाद, जो बाहर के स्वाद है ना वो लेने लगे, अंदर का स्वाद, अंदर का कोई नहीं जानता है, जानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बोलते कोई जरूरत नहीं है, लाइफ बोलते कम रहेगी, ये जवाब मिलने लगे। बहुत लॉन्ग लाइफ है, जिंदगी के अंदर देखा ही क्या है? बोला देखा ही क्या अभी? लाइफ ही 40 के बाद में स्टार्ट होती है, 50 के बाद में स्टार्ट होती है, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, 100 के, तभी लाइफ होती है। ओरिजिनलिटी तो तब आती है, या फिर बचपने में होती है, बचपन बोले ना, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद वर्ष होया, बुढ़ापा देख के रोया, तो वो नहीं होने देना है। बचपन को बुढ़ापे में तुरंत, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। इसको बचपन में ले आओ, सुबह सुबह बहुत उछल कूद करता था, बहुत तेरे अंदर स्टेमिना फुर्ती थी, अब कहां गई? इसको चेक करो, डेली चेक करो, इसको चेक करवाओ, इसको याद दिलाओ, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था। अब वो शक्तियां हैं तेरे अंदर, वो शक्तियां हैं। अब एक छलांग में समुद्र लांग देगा। जब मंद ने याद दिलाई थी उनको, तो याद दिलाई जाती है इस शरीर को। इतिहास भरा पड़ा है, परमाणु प्रत्यक्ष में, परमाणु की बोला जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष में रहो। परमाणु लिखे हुए हैं, खुद लिख करके जा सकते हो, खुद लिख करके जा सकते हो। हर आदमी, हर इंसान अपने क्षेत्र का खिलाड़ी होता है, लेकिन अपने ही क्षेत्र का खिलाड़ी नहीं होना है, ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंडर। एक क्षेत्र के अंदर कला में परिपूर्ण नहीं होना है। फिर 16 कलाएं, बोला ना, 14 विद्याएं, कलाएं, इनका सबका ज्ञाता बनना है। तो ये अपने आप बना देता है, फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये शरीर से बन जाता है, ये टोटल अपने आप बनाता है, ये अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, ये 100% है। कहीं भी इसका पजो के देख लो आप, फिर देखो ये बताएगा। ये बात तो आप समझ में आई, ये तो अपने ऐसे ही दवा मूढ़ियों के चक्कर में, व्यसनों के चक्कर में पड़ रहे थे। ये शरीर को लेकर के साथ अगर नहीं चलोगे तो ये विद्याएं, ये कलाएं कोई काम की नहीं है। और चाहता है हर इंसान मेरे अंदर भी इतनी कलाएं हों, और हैं अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसके अंदर ये अथाह सागर है, अथाह सागर बोलते हैं, अथाह, कोई जिसका अंत नहीं, ये इतना इसके अंदर है। डिगने नहीं देता है कभी, ना दुख में ना सुख में, ये कभी हिलने नहीं देता है। इतना मजबूत बना देता है इंसान को, इतनी हिम्मत देता है, गशपड़ा बुशपड़ा इम्यूनिटी कूट कूट के भर देता है, परवाह नहीं करता है। किसी रोगों से डरना नहीं, इसका काम हो जाता है, अपना नहीं इसका हो जाता है।
इसी का होता है। ये खुद डॉक्टर है, अपन डॉक्टर को बाहर ढूंढते हैं, ये खुद डॉक्टर है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले ये बोलता है क्या क्या हुआ, फिर यही अपने को जवाब देना पड़ता है, यहीं से जवाब देना पड़ता है, मेरे को ये हुआ। ये हर आदमी से डॉक्टर भी पूछता है और हर डॉक्टर पूछता है क्या बात है। एक बार नहीं तो दोबारा आएगा, तिबारा भी आएगा, पूछेगा कैसा महसूस कर रहे हो, बढ़िया हो, दवाइयां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो आवाज तो अंदर से ही आती है, बाहर से तो कोई सूचना तंत्र लगा नहीं है, ये अंदर से बोलता है हकीकत। तो इसको पहले से ही हकीकत समझा दो, बता दो इसको हकीकत इसकी ओरिजिनलिटी पे इसको ले आओ, फिर देखो, फिर ये वहां पर जाएगा ही नहीं, उस स्टेज पे जाएगा नहीं कि इसको पूछना पड़ जाए। कोई भाई अगर नहीं उठ रहा है, इसको बकवास समझ रहा है, यही बहुत आंधी आ गया भाई, यही मेरे को समझाने वाला आ गया, भाई कोई घृणा नहीं करे, कोई घृणा का पात्र ना बने। अब मेरा काम तो है टोट कसना, जगाएंगे, टोट कसेंगे, जोश दिलाएंगे, इम्यूनिटी को जगाएंगे, इंसान को जगाएंगे, हैवान को भगा देंगे। एक दफा कोई कुश्ती हार जाता है, दोबारा बोलता है कि मैं लड़ूंगा, मैं अंदर से आवाज आती है कि मैं फिर लड़ूंगा, फिर हार जाता है, फिर बोला मैं तीसरी लड़ूंगा, चौथी लड़ूंगा, पांचवी, पांच कुश्तियां लड़ जाती है। पांच दफा ग्राउंड में खड़े होने के लिए यही बनता है कि फिर एक बार, फिर एक बार। ये क्यों मांगता है? ये अपने को पचोखने के लिए, अपना दमखम देखने के लिए। और फिर वो साल 6 महीने के मेले एक ही दफा आते हैं, वो 2 महीने गर्मियों के टाइम में आते थे और आज भी आते हैं। फिर वो साल भर की इम्यूनिटी को जागृत करने के लिए बोलता है कि मेरे अंदर ये कमी रहेगी, अब ये पूर्ति करके जाऊंगा तो वहां फिर मैं जीत के आऊंगा। तो इसलिए वो बोला जाता है कि भाई हिम्मत नहीं खोना है, दिल नहीं तोड़ना है, हिम्मत नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है।
ये आटन डाल देने। अब ये जो ये लगाते हैं, अब इससे लगाया जाता है यहाँ से इसका ये हड्डी के ऊपर, हाथ को बेंड नहीं करना है। अब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कोहनियों को और ये कंधों को और इनके ऊपर, हड्डी के ऊपर ज़्यादा नहीं, खिंचाओ और चेस्ट का इसका पुशअप, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे ले जाओ, यहाँ लाओ, फिर यहाँ लाओ, फिर यहाँ अंगूठे की सिधाई में लेके आओ, इसको हाथ को चेंज करते रहो वहीं पर। आनंद आता रहेगा, थकान नहीं होगी। जब ये 100-150 हो जाती है थकान, शरीर भरता रहता है। इसके अंदर 1000, 1200, 1500, 2000 कितना भी करना हो, ये बैग कर ये लगा करके। अब सर्दी का टाइम आ गया, 2-2000 के ऊपर तो हम 60+ वाले सीनियर सिटीजन जाएंगे, अभी जा रहे करेंगे अभी। अब ये आनंद है इस चीज का लेने का, और ये शरीर का खिंचाव और ये मूवमेंट का ये आ जाता है। फिर मार्च के होली खत्म होते ही फिर गर्मियों इसको सूत के रख दो। अभी इस बॉडी को बनाना है, थोड़ा इसके अंदर गश्तपना लेके आना है। सर्दी का टाइम है, खाना भी खाने से हजम होता है, बढ़िया होता है, खाने के भी अच्छा आ जाता है, बाजरा आ जाता है, हरी सब्जियां आ जाती है। सर्दियों का मौसम में हरे पत्तों की सब्जियां आ जाती हैं जिसमें कम यूरिया डलता है, कम केमिकल डलता है। वो मौसम का सब्जी, मौसम के फ्रूट ले लो, बगैर मौसम के नहीं। कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं उनको, वो फिर वो बेनिफिट नहीं देंगे जो सीजन वाइज। कोई भी अनाज है या फिर फल फ्रूट है या सब्जियां हैं, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो। कभी बाई चांस मन करता है तो सबके घरों में कभी बनता भी है तो देख लो, नहीं तो अपनी अलग चटनी रोटी खा लो, अपनी अलग चटनी रोटी खा लो, मिर्च रोटी खा लो, गुड़ रोटी खा लो, छाछ रोटी खा लो, मतलब कुछ दही रोटी खा लो। इसके साथ कुछ भी खा सकते हो बाजरा के साथ में, तो ये शुद्ध भोजन आ जाता है इसके अंदर। लेकिन ये नहीं कि फिर अगर जो नहीं कर रहा है वो बैठ के खा रहा है, वो अपने को खो रहा है। जो बैठ के खा रहा है और कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वो बोले मैं घी भी ले रहा हूँ, मैं गूंद के लड्डू भी ले रहा हूँ, मैं काजू पिस्ता बादाम भी पी रहा हूँ, ये घोट के पी रहा हूँ, और मैं सर्दी में, वो अपने शरीर को कंडम कर रहा है। क्यों? वो मेहनत नहीं कर रहा है। फिर वो गर्मी आएगी, उसके अंदर वो कर नहीं सकता, उस पसीने के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है शरीर को बैलेंस करना, रोकना, वो खिंचाव, वो एक्सरसाइज गर्मी के अंदर हो ही नहीं सकता जो वो सर्दी के अंदर वो मेहनत नहीं किया है। इसको जजब और इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, मजबूत नहीं बनाया, और इसको ओवरलोड नहीं डाला। इसके अंदर भरते रहते हैं, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। फिर शाम को बोलते हैं हाजमा ठीक नहीं है, हाजमा ठीक नहीं है, गोली खाओ, फाकी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। ये किसी चीज की जरूरत ही नहीं रखता है, जरूरत ही नहीं रह पड़ती है इसको, कोई फाकी उकी की जरूरत नहीं है। कोई इसको बोला हाजमोला फलाना, ये गैस का फलाना, ये गोल, किसी अगर टैबलेट इसमें किसी ने ले लिया, किसी ने जड़ी बूटी का उपयोग कर लिया, तो वो योगा जानता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा 30 बार खा गया। ये बातें नहीं आती हैं इसमें, किसी को नहीं बोलने की जरूरत। लेकिन अगर इस विद्या को कोई समझता है, अगर इसके अंदर संपूर्णता अपने को देता है, संपूर्ण लगाना पड़ता है इसके अंदर, डेली का लगाना पड़ता है इसमें। बाई चांस इसमें गैप डलता है, कभी कोई काम हो गया कि मैं तो बोलता हूं कि महीने के अंदर भी 2 भी गैप लग जाए तो बहुत ज्यादा है, एक ही लगना चाहिए। या कोई फंक्शन में चले गए, वो वहां खाना खा लिया, वो खाना खाने के बाद में तो मन ही नहीं करता है, वो पेट ही एक ही दिन में क्लियर नहीं होता है, ऐसा वो खाना हो गया आजकल। तो ये है, वहां भी ढूंढ करके सेलेक्ट करके खाना पड़ता है। तो ये इसके बचाव इसके अंदर अपने ही रखेंगे, अपने ही करेंगे, सब कुछ अपने हाथ में है, तब ये अपने को देगा। ये तो छप्पर फाड़ के देगा आपको, बोलेगा बोला कहां ओरिजिनलिटी, यहां दिखा देगा, यहां दिखा देगा, मरने के बाद में नहीं, प्रत्यक्ष में दिखाएगा। ये इसकी ये कला है, इसकी जागृत करो, इसको जागृत करो।
अब ये कमर से ऊपर का इसका स्टार्ट किया है बनने। अब इसको कमर से लेकर के ये पूरा पसलियां लेकर के, पेट लेकर के, ये कोर लेकर के, कंधे लेकर के, बाजू में घोड़ी, गर्दन का मूवमेंट, चेस्ट का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, इसका सब का टोटल का ये एक्सरसाइज हो जाती है, आराम से हो जाती है और खड़े खड़े हो जाती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ एक बहाना है कि भाई कोई जगह ही नहीं है करने की, पार्क नहीं है, पार्कों में तो कोई होता ही नहीं है। पार्क में तो फिर वो तमाशा देखने वाले ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ये कौन है, ये क्या कर रहा है। मैं भी 2 दिन जा करके देख लिया एक पार्क में, वो फिर इकट्ठे हो, सर इधर आओ, यहाँ आओ, ये पूरा जयपुर को फिट कर देंगे, आप जैसे मिल जाओगे तो, और यहाँ डेली आया करो और ये करो। फिर वो मेरा तो रोटेशन टूट जाता है। वो सब खड़े हो, जब ये तो एकांत में होता है, ये तो एक मित्र मंडली वो सभी करने वाले हों, तमाशा देखने वाले नहीं हो। अब खड़े हो गए वो देखते रहे कि ये क्या कर रहा है, या तो फिर उसके साथ में लगो, सभी करो, उसकी नकल करो, ये कैसा मूवमेंट कर रहा है वो मूवमेंट करो। लेकिन नहीं, फिर ऐसी जगह में कभी भी योगा ये वर्जिश नहीं होती है। मेरे को मेरे दोस्त तो कई बोलते मिलने वाले हैं, वहां चला करो, वहां सुबह सुबह वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। 2-4 दिन हमने भी देखा वहां पर, फिर वो सूट नहीं करता है अपने को, दूसरे का सुनना ही पड़ता है। चलो हम बताएंगे आपको, ये करो, ये करो, लेकिन फिर वो क्या, वहां पर अपना कार्य है वो रुक जाता है। जो अपनी मेहनत है वो हमारी अलग मेहनत है और अलग है वो करने की, तो वहाँ मन और ध्यान भटक जाता है, वहाँ नहीं हो पाता है। ये तो अपना खुद का अपना रूम के अंदर 1 चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर, कितना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैरों से करके आओ। अब पैरों से मैं घूम के नहीं आया तो आज खड़ा होते ही बाथरूम में गया, अपना ये स्टार्ट कर दिया। अब ये धीरे धीरे अब पैरों का स्टार्ट करेंगे। अब जब पूरे बदन का हो जाएगा, कमर से ऊपर वार्म अप हो गया, पूरा इसका पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है। अब इसका पैरों का लेंगे। अब ये उबासी आ गई है, ये उबासी आ जाती है तब वो शरीर को पता लग जाता है। अब मैं 1-2 मिनट खड़ा होने लग जाऊंगा तो बोलेगा कि हाँ ये बढ़ता जा रहा है। अगर फिर उबासी नहीं आती है तो फिर लग जाओ, फिर इसको करो, फिर इसको डंडे को घुमाओ, फिर ईंट को उठा लो, ऐसे करते रहो। और ये 3 उबासी आ जाए तब इसको होल्ड कर दो। 3 उबासी के अंदर कमर से ऊपर ये फिट हो गया है। अब इसको पैर का लेना है, फिर पैर का स्टार्ट कर देना। पैर के अंदर जब ये थकान आएगी तब 1 बार 2 बार फिर ये मन से आएगा, बस वो उबासियां आती रहती हैं। बीच बीच में थकान अब पैरों की कर रहे हैं तो पैर देंगे, चेस्ट की कर रहे हैं तो चेस्ट देगा, पेट की कर रहे हैं तो पेट, ये सब अपने अपनी औकात बता देते हैं। अब मेरा अब पूरा हो गया है। अब बोला बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, फिर इसका आदेश भी मानना है। अब मैं परिपूर्ण, मेरा पूरा हो गया है तो इसका आदेश मान करके अब 1 घूंट पानी लेंगे, पसीना आ गया है। अब पानी पी करके 1-2 घूंट पानी को ले डालो इसके अंदर। ये नहीं है कि सर्दी है तो पानी नहीं लेना है, इसके अंदर एक दफ़ा 1-आधा घंटा चले तो आधा घंटा के बाद में अब इसमें ज़्यादा हो गया है,